हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इस वीडियो को 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हो फॉर फास्टर परफॉर्मेंस। अभी हम यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस देखते हैं क्या चल रहा है करके। यूएसडी आईएनआर चल रहा है 82 पॉइंट, ये 82.3 आया था, मतलब ये एक्चुअली एक टाइप सा ब्रेकआउट दे ही चुका है। और डॉलर इंडेक्स देखेंगे, ये भी डॉलर इंडेक्स 103 आया था, अभी नाउ इट इज़ ट्रेडिंग लिटिल लेसर। तो इसका रीज़न भी देखेंगे कि क्या ये चल रहा है करके। लेकिन मेन चीज़ है कि एटलीस्ट ये मूवमेंट तो हुआ। फॉर द पास्ट 20 डेज द यूएसडी आईएनआर वाज नॉट मूविंग एट ऑल। ये ना 81.9 से और 82.2 तक ही जा रहा था, और 82.2 तब जा रहा था जब हमारा मार्केट क्लोज होता था। सो वेन एवर आवर मार्केट वॉज ओपन इट वॉज ऑलवेज 81.9 से 82.10 ही जा रहा था। जब हमारा मार्केट क्लोज होता था तब 82.2 तक जाता था। सो एटलीस्ट देर इज सम होप कि ऊपर या नीचे, डे बिफोर यस्टरडे 33 पैसा नीचे आया था, कल और आज मिला के सब कुछ रिकवर हो चुका है। कमोडिटीज में देखते हैं, क्रूड ऑयल का ही कुछ असर पड़ा है, ये है 2% क्रूड ऑयल ऊपर गया है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये यूएसडी आईएनआर क्यू थोड़ा ऊपर गया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स गोल्ड सिल्वर ये फ्लैट ही है, मतलब जहां पर है उधर ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रेड हो चुका है। द रीजन इज एफओएमसी मीटिंग आज है। एफओएमसी मतलब जो अभी पवल साहब है ना, वो रेट हाइक का वो डिसीजन आज देने वाले। सो दिस इज द रीजन। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहां पर क्या है कि ऑल आइज ऑन एफओएमसी मीटिंग, ये जो आने वाला है इसके ऊपर ही आज का पूरा ये नहीं है करके। अभी कैसा है कि ये इनका जो रेट हाइक था 5.5 का यही चल रहा है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि 2 मोर रेट हाइक हो सकते हैं करके बोला था इन्होंने। 2 मोर रेट हाइक्स होना चाहिए करके इन्होंने बोला था। तो शायद आज ये कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए डॉलर भी इतना ऊपर चढ़ रहा है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ पे कि क्या ये न्यूज़ कह रहा है करके। रुपी फॉल्स, मतलब ये सुबह का न्यूज़ था कि रीज़न क्या था करके। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, क्रूड ऑयल प्राइसेस के वजह से और एक अमेरिकन करेंसी में ये स्ट्रेंथ आया है, इसीलिए हमारा आईएनआर भी नीचे गया है। ये एक एनालिसिस था यहाँ पर। और एक एनालिसिस ये आ रहा है कि ये जो इंडिया का जो पीएमआई डेटा आया था, मतलब इंडिया का जो डेटा विच वॉज लेसर देन प्रीवियस क्वार्टर, तो इस वजह से इंडियन मार्केट में थोड़ा सा, मतलब इंडियन मार्केट इज नॉट अप टू द मार्क करके आने के वजह से ये हमारा रुपी गिर रहा है। रुपी गिर रहा है मतलब यूएसडी बढ़ रहा है, यूएसडी आईएनआर बढ़ रहा है। आईएनआर यूएसडी गिरता है और यूएसडी आईएनआर बढ़ता है, राइट। तो ये एक न्यूज़ आया था। और ये सेम आज मेजर इवेंट तो यही है, एफओएमसी का मीटिंग जो आज होने वाला है यही है। और इन्होंने एक नया रेंज भी दिया है। दिस इज बाय वन ऑफ द एक्सपर्ट एनालिस्ट। 81.8 से 82.80 तक, पहले क्या हो रहा था 82.2 का लेवल दिया जा रहा था, अभी 82.8 तक। सो एटलीस्ट देयर इज सम होप कि अभी ये मूवमेंट तो हो रहा है। ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी बात है कि मूवमेंट होना चाहिए, जहां पर है वहां पर ही रहेगा। तो दिस इज जस्ट ए प्रीमियम रीडिंग प्रोसेस। ये जो ऑप्शन सेल करेंगे उनको बेनिफिट होगा, लेकिन वो भी अचानक से कुछ उथल पुथल होगा तो उनका भी लॉस हो जाता है। तो एक न्यूज़ था। और यहाँ पर कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटीज एंड डेट। इक्विटीज कितना भी ये हो जाए, ये देखिए इनफ्लोज कंटिन्यू टू बी शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एज एफआईज कंटिन्यू टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग बाइंग मोड इन रिस्पेक्टिव ऑफ इक्विटीज एंड डेट। इन्होंने कहा है कि मतलब ये यूएसडी पहले क्या हो रहा था, अभी देखिए यूएसडी आईएनआर आरबीआई और ऑयल कंपनी से बाइंग चल रही थी, लेकिन एफआईएस उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, दे स्टार्टेड बाइंग इन द इंडियन इक्विटीज। तो सॉरी ये डॉलर्स भी उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया था। अभी हम ये रेट हाइक के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर। एक मेजर यहाँ पर इनका एनालिसिस क्या कहता है, इनका एनालिसिस कहता है कि 2024 के एंड तक इनका जो टारगेट है ना 2% वो आना चाहिए। लेकिन ये अभी तक, मतलब अगर ये ऐसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा तो दे कैन नॉट अचीव दिस 2% जो भी उनका टारगेट रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी टू मेक द हाइक ऑफ 2%। चलिए अब हम देखते हैं एनएससी का एफआईएस का डेटा आया है क्या। लेट्स चेक एफआईएस का क्या डेटा आया है, देन वी विल गो टू द चार्ट पार्ट की चार्ट में क्या सीन चल रहा है। सो अभी तक नहीं आया, ये कल का है तो जुलाई 4 है, जुलाई 5 अभी तक नहीं आया। अभी हम देखते हैं हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस।
ये वीकली का हम देखेंगे कि ये वीकली का रहेगा करेंसी का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 82 और 82.25, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इतने सारे लोग जो बोल रहे थे ना कि ये 82 से ऊपर नहीं जाएगा या फिर 82.5 से ऊपर नहीं जाएगा, इतना सारा अनवाइंडिंग हो चुका है। मतलब ये इतने लोग पीछे हट गए। ये भी पहले इनका मानना था कि 82.25 नहीं जाएगा करके 66,000 लोगों का मानना था, और 82 से ऊपर नहीं जाएगा करके 65,000 लोगों का मानना था। कौन से एक्सपायरी से पहले? ये एक्सपायरी से पहले, मतलब 7 जून से जुलाई से पहले ये 82 के ऊपर एक्सपायर नहीं होगा, 82.25 के ऊपर एक्सपायर नहीं होगा करके ये 66, मतलब इतने लोग पीछे हट गए। माइनस में दिख रहा है ना, ये वाला माइनस होगा 11,000, मतलब ऑलमोस्ट 1.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो चुके हैं। मतलब इनका भी अभी ये भी डर के पीछे हट गए, लेकिन अभी यहाँ पे 5 लाख और 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर करें। सो लेट्स कम टू द पुट। अरे बाप रे, पुट में देखिए भाई साहब, ये देखिए 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का कहना है कि 82 से ऊपर नहीं जाएगा, और आज 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं कि मतलब इनका मानना है कि अभी 82 से नीचे नहीं जाएगा। और इतने सारे 2.61 कॉन्ट्रैक्ट का कहना है कि 82.25 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब इनका ये ऑप्शन चेन डेटा हमको क्लियरली कह रहा है कि अभी ये यूएसडीएनआर बुलिश है, ये इट इज क्लियर। क्योंकि हमको पुट राइटर्स के भी देखेंगे ना ऑप्शन चेन के हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट ये 7 लाख और ये 2 पॉइंट, मतलब 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं कि जो कह रहे कि 82 से ऊपर ही एक्सपायर होगा, 82.25 के ऊपर एक्सपायर होगा करके पुट राइटर्स 2.61 है। और यहाँ पर भी 3.77 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि 82.2 से 2 के ऊपर ही जाएगा। और चलिए अब अभी हम ये देखते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है। लेट्स कम टू द, अभी हम स्पॉट का चार्ट देखते हैं, ना कि फ्यूचर का, क्योंकि स्पॉट अभी ऐसे जब मूवमेंट आता है ना तभी हमको स्पॉट का ही चार्ट देखना पड़ता है जब एफओएमसी का मीटिंग वगैरह होता है। सो विच विल गिव अस द क्लियर इन्फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं स्पॉट का चार्ट क्या कहता है। ये ब्रेकआउट दिया है क्या, क्या हुआ है? एटलीस्ट एक बात तो हमको मानना पड़ेगा कि कुछ तो हुआ। 1 डे के चार्ट पे हम चलते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये क्या चल रहा था इतने दिन से, यहां पर ये है सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट का रेंज, चलो मैंने लाइन ठीक से नहीं मांगा। ये डेप्थ यस्टरडे देखिए, ये वाला लाइन, ये वाला जो रेड कैंडल बना, ये एकदम से 33 पैसा नीचे गिरा था। और आज देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सॉरी ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ चुका है। मतलब हमको यहाँ पर क्या मिल रहा, ऑप्शन चेन वाले पुट राइटर्स भी कह रहे कि अभी ऊपर जाएगा, और जो कॉल राइटर्स थे ना वो भी डर के 66,000 67,000 कॉल राइटर्स जो थे 82.25 से ऊपर नहीं जाएगा, उन्होंने भी माइनस कर दिया, और 82 वाले भी माइनस कर दिया। और हमको यहाँ पे चार्ट भी कह रहा है कि अभी यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, सो ये यहाँ से अभी ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा कहाँ तक? अभी देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस है, ये एक रेजिस्टेंस फेस है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको मिल गया है, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आके ये देखेगा। और जैसे ही आज जो डिपेंड आएगा ना, जो भी न्यूज़ आएगा उसके हिसाब से ये शायद यहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मतलब 82.5 तक भी जा सकता है। और ये कुछ तगड़ा भी न्यूज़ आएगा तो यहाँ से ये यहाँ तक भी जा सकता है जो स्पॉट। लेकिन जो भी है सेल ऑन राइज कर सकते हैं हम लोग, वेन एवर इट गोज टू 83 हम इसको सेल ऑन राइज कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ बच्चा बड़ा हो चुका है, और कितना बड़ा होगा। तो यहाँ से जितना खाली है ना ये जगह, यहाँ तक ये टेक्निकल बेसिस है। मैं तो ज़्यादा न्यूज़ पे बिलीव करता हूँ। अभी यूएसडी ये जो यूएस वाले क्या करने वाले, 0.25 बेसिस दो बार इसको हाइट कर सकते हैं, या फिर 0.5 वन टाइम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 0.5 का एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक सीन है फ्रेंड्स। चलिए अभी देखते हैं कि हमारा आरएसआई वगैरह क्या कहता है। ये रहा हमारा डेली चार्ट, और हम आ चुके हैं यहाँ पर। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सपोर्ट का लेवल है, राइट। अगर ये देखिए यहाँ तक आ गया और
परसों तो यहाँ तक भी आ चुका था ये। सो फाइन, अगर ये टूटता तो 81.5 तक भी जाता, 81.5 तक जाता है, 81.6 पहले जाता, फिर 81.5 तक जाता, लेकिन परसों 81.76 तक गया है, देन वहाँ से रिकवर हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ ये होगा ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फ्यूचर का जो चार्ट है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, 83 तक ये ज़रूर जाएगा। और यहाँ पर लेट्स कम टू द RSI पार्ट। RSI क्या कहता है, यहाँ पर हमको बाइंग जोन था और यहाँ से जो भी आज ऊपर गया यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये अभी जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम चांसेस है अभी। सो ऑल द एवरीथिंग इज सेइंग दैट अभी ये ऊपर जाएगा। और हमको कैसे होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे ना, जब भी ये रेड लाइन जो होता है ना, ये ब्लू लाइन को काटता है, तो यहाँ से सॉरी ब्लू लाइन ये रेड लाइन को काटता है, मतलब तब ये ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन होता है। और सेटिंग तो ये नॉर्मल सेटिंग होता है, मतलब ये ऑटो सेटिंग होता है कि एक्यूरेट होता है ये। तो यहाँ पर ये आज इसने काट भी दिया है, मतलब 2-3 जगह, एक है पुट राइटर्स का ऐड होना, दूसरा है कॉल राइटर्स का, तीसरा MACD दैट व्हाट वी आर सीइंग नाउ, चौथा हो गया ये तो न्यूज़ बेस भी है ना, FOMC मीटिंग वो भी हो गया, तो चौथा वो एक हो गया। एंड जो हम टेक्निकल चार्ट में देखा था हमने, ये ब्रेकआउट दे चुका है। सो देखते हैं फ्रेंड्स अभी कल क्या होगा, देखते हैं। अभी मैं आपको ऐसे कुछ मेरा P&L कुछ दिखाऊंगा कि इसमें ट्रेड करने से कैसे फ़ायदा होता है, क्या होता है करके। ये है करेंसी का, ये है रिलायंस, क्योंकि रिलायंस मतलब क्लोज रहता है। अभी मैं अनरिलायंस डालूंगा ना, इसमें सारे ओपन पोजीशन जाएंगे। हमको क्या है ना कि जो माल हमने लिया है ना उसको बेचा, तो तब कितना ये प्रॉफिट हो वो हमको देखना होता है। तो आज डेट है टुडे इज, आज डेट है 5 जुलाई। चलो 4 का देखता हूँ, 4 का दिखाऊंगा। तो ये छोटा सा प्रॉफिट जो हमारा ब्रोकरेज वगैरह निकालने के लिए कल बुक किया था, तो यही होता है। हमारा एक्चुअली हुआ था 12.9, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह ये सब काट के 12.7 ये हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कल क्या होगा। टेक केयर ब्रदर्स, बाय बाय।